बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग द नाउन काइंड्स ऑफ नाउन्स के पार्ट सेकंड को पढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कि नाउन के जो प्रकार होते हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो बच्चों कलेक्टिव नाउन की डिफिनीशन देख लेते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन और पर्सन्स और थिंग्स taken together and spoken as one whole as ये सारी चीजें दी हुई हैं। तो बच्चों इससे पहले जान लेते हैं कि लिखा क्या है। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम। कलेक्टिव नाउन जो है वो नाम है। किसका नाम है? ऑफ ए नंबर, संख्या का, और कलेक्शन या समूह का, और पर्सन और थिंग, जो पर्सन व्यक्तियों का समूह हो, चीजों का समूह हो, इनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जिन्हें एक एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल, जिसे समूह को केवल एक नाम से जाना जाए, तो ऐसे नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे बच्चों देख लेते हैं अ फ्लीट। फ्लीट किसे कहते हैं? अ कलेक्शन ऑफ शिप्स। बहुत सारे पानी के जहाज हो तो एक कलेक्शन बन जाता, समूह बन जाता है, उसे हम फ्लीट कहते हैं। तो ये फ्लीट जो है वो कलेक्टिव नाउन है। यहां पे दूसरा देख लेते हैं एन आर्मी। आर्मी जो होती है हम लोग जानते हैं, आर्मी में बहुत सारे जवान होते हैं। अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, यानी जवानों का समूह। जो हमारे आर्मी में जवान होते हैं वो जवानों का समूह होता है, उसे हम आर्मी कहते हैं। तो आर्मी जो है वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अगला देख लेते हैं अ क्राउड। क्राउड मीन्स होती है भीड़। भीड़ क्या? लोगों की भीड़। अ कलेक्शन ऑफ पीपुल, जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वहां भीड़ जमा हो जाती है, उसे हम क्राउड कहते हैं। और क्राउड शब्द जो है, ये क्राउड शब्द जो है वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, उसके बाद हमें समझ में आ जाएगा कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है। पहला है द फ्रेंच आर्मी वाज डिफीटेड एट वाटरलू। फ्रांस की जो सेना थी वो वाटरलू में हार गई। तो यहां पे द फ्रेंच आर्मी आया है, तो आर्मी क्या है? आर्मी कलेक्टिव नाउन है। इसके बाद अगला एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। अ हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग। अ हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग, यानी कैटल मीन्स होता है मवेशी और हर्ड मीन्स होता है झुंड। तो बच्चों मवेशियों का झुंड जो है वो पास कर रहा था, कहीं से होके गुजर रहा था। अ हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग। तो हर्ड यहां पे हो गया कलेक्टिव नाउन। क्या हो गया बच्चों? कलेक्टिव नाउन। तो बच्चों समझ में आ गया कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो नाम होता है किसी समूह का। बहुत संख्या में जब कोई व्यक्ति वस्तु होते हैं, वो जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उस समूह के एक नाम दिया जाता है और उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे फ्लीट हुआ, आर्मी हुआ, क्राउड हुआ, ये सब हर्ड हुआ, ये सब क्या हुआ? हर्ड मीन्स होता है झुंड। ये सब क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ। तो बच्चों इसके बाद हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ेंगे। बच्चों अब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डिफिनीशन देख लेते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। तो बच्चों इसे समझ लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ज्यादातर वो नाम है जो क्वालिटी, एक्शन या स्टेट में कंसीडर्ड होते हैं। उन्हें क्वालिटी, एक्शन या स्टेट में कंसीडर किया जाता है अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट से अलग होते हैं, टू विच इट बिलोंग्स, जिससे वो बिलोंग करते हैं। आइए देख लेते हैं बच्चों क्वालिटी। क्वालिटी में कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देख लेते हैं। जैसे गुडनेस। गुडनेस क्या है बच्चों? एक क्वालिटी है। गुडनेस एक क्वालिटी है, अच्छापन। किसी कोई बहुत अच्छा है, गुडनेस है उसके अंदर। फिर काइंडनेस, कोई दयालु है, यह भी एक क्वालिटी है। व्हाइटनेस, सफेदपन या डार्कनेस, अंधेरा। हार्डनेस, बहुत कठोर। ब्राइटनेस, उजाला। ऑनेस्टी, ईमानदारी।
विजडम, दिमाग बहुत अच्छा हो यानी कि बुद्धिमत्ता, और ब्रेवरी, बहादुरता, ये सारी चीजें क्या है? क्वालिटी है। किसी व्यक्ति के अंदर अगर कोई चीज पाई जाती है तो उसकी क्वालिटी है, और इसे क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे, और ये क्वालिटी के अंदर ये सारी चीजें आएंगी। आगे देख लेते हैं एक्शन में। एक्शन जैसे लॉफ्टर, खूब हंस रहे हैं लोग, थेफ्ट, चोरी, मूवमेंट यानी गति, जजमेंट यानी न्याय, हेट्रेड यानी बहुत ज्यादा क्रोध, ये नफरत, ये सारी चीजें एक्शन के अंदर आएंगी। और इसके अलावा स्टेट में चाइल्डहुड यानी बचपना, बॉयहुड यानी लड़कपन, यूथ यानी युवापन, और स्लेवरी यानी गुलामी, स्लीप, कोई सो रहा है वो भी एक स्टेट है, सोने का है, वो सो रहा है वो एक स्टेट में है यानी सोने की अवस्था में है। डेथ, किसी की मृत्यु हो गई तो वो डेथ, उसकी स्टेट क्या है? डेथ हो गई है। पॉवर्टी, कोई गरीबी की अवस्था में है। तो ये तीनों चीजें जो आती हैं, इनके अंदर में जो भी क्वालिटीज आती हैं या जो भी एक्शन है या जो भी स्टेट है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। तो बच्चों आप समझ गए होंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। और इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा, क्या कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब बच्चों अब हम काइंड्स ऑफ नाउन में ही काउंटेबल नाउन्स और काउंटेबल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं इसकी डिफिनेशन क्या है। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, पीपल एक्सेट्रा दैट वी कैन काउंट। इसका हिंदी में मतलब समझ लेते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स, काउंटेबल नाउन्स नाम है किस चीज का? ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं का, पीपल लोगों का, एक्सेट्रा दैट वी कैन काउंट, जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिनकी गिनती हम कर सकते हैं, उन्हें काउंटेबल नाउन्स या काउंटेबल्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते बच्चे। बुक, हम किताबों को गिन सकते हैं, 2 किताब, 4 किताब, 10 किताब, 20 किताब। पेन, पेन को भी गिन सकते हैं हम कि 3 पेन, 4 पेन, 20 पेन। एप्पल भी गिन सकते हैं हम कि कितने एप्पल है, 1 दर्जन है, या 5 एप्पल है, या 20 एप्पल है, 2 दर्जन है, 100 एप्पल है। बॉय, लड़कों को भी गिन सकते हैं कि 2 लड़के हैं, 10 लड़के हैं, 20 लड़के हैं। सिस्टर, बहनों को भी गिन सकते हैं कि मेरी 2 बहन है, मेरी 3 बहन है, मेरी 1 बहन है। डॉक्टर को भी गिन सकते हैं कि किसी हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर हैं, 5 हैं, 10 हैं, कितने हैं। और इसके अलावा आवर्स, घंटों को भी गिन सकते हैं कि कितने घंटे हैं, कितने घंटे हुए। अब बच्चों हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल इससे संबंधित। आई हैव 2 सिस्टर्स, मेरी 2 बहनें हैं। सी हैव 3 बुक्स, उसके पास 3 किताबें हैं। तो यहां पे सिस्टर्स और बुक्स जो है बच्चों वो काउंटेबल नाउन्स क्या कहलाएंगे? काउंटेबल नाउन्स कहलाएंगे। यहां पे सिस्टर और बुक्स नाउन है, लेकिन किस प्रकार के नाउन है? काउंटेबल नाउन्स, ऐसे नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं या गिना जा सकता है। आगे देख लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल्स। इसके डिफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट। तो इसकी हिंदी देख लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स, अनकाउंटेबल नाउन्स क्या है? नाम है। किस चीज के नाम है? ऑफ थिंग्स, वस्तुओं के नाम है। विच वी कैन नॉट काउंट, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। मिल्क, दूध को हम गिन नहीं सकते कि 10 दूध ले आओ या 5 दूध ले आओ या 20 दूध ले आओ। तो इसको हम केवल पैमाने से माप सकते हैं कि 1 लीटर दूध ले आओ, 2 लीटर दूध ले आओ। हम ये नहीं कह सकते कि 1 दूध ले आओ या 2 दूध ले आओ। आगे ऑयल, ऑयल भी इसी तरह हम पैमाने से मापते हैं लीटर में। हम उसे गिन नहीं सकते कि 10 तेल ले आओ या 20 तेल ले आओ। आगे इसी तरह शुगर, जो चीनी होती है वो भी किलो में या
2 किलो में मापी जाती है या आधा किलो में, या उसका पैमाना अलग होता है मापने का, उसे हम गिन के नहीं कहते कि 10 चीनी ले आओ, 20 चीनी ले आओ। आगे देख लेते हैं बच्चों, गोल्ड, सोना, इसको भी गिनती इसकी नहीं की जाती। इसका पैमाना कैरेट होता है, 24 कैरेट का सोना, 22 कैरेट का सोना, या 10 ग्राम सोना, 20 ग्राम सोना, ऐसे मापा जाता। ये नहीं कहा जाता कि 1 सोना ले आओ, 2 सोना ले आओ, उसे गिन नहीं सकते। आगे बच्चों है ऐसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी को भी नहीं गिना जा सकता। तो आगे कुछ लिखा हुआ बच्चों देख लेते हैं। दे मेनली डिनोट सब्सटेंसेज एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, ये चीजों को ही डिनोट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंग, जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, ऐसी चीजों को ये डिनोट करते हैं। जैसे वाटर हुआ, वाटर को हम गिन नहीं सकते, है ना। ऐसे ही मिल्क, ऑयल, शुगर, ये सारी चीजें हम गिन नहीं सकते। तो जो जिन चीजों को गिन नहीं सकते, अगर वो नाउन है तो उन्हें अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। तो यहां बच्चों मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, ऑयल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, शुगर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो बच्चों मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।